और जो लोग कहते हैं ना वो एक नंबर फाड़ू लोग हैं, जो गधे गधे मान लो, गधे कह रहा हूँ मैं उनको आज बोला। ये नहीं मैं पार्टी के समर्थक या विरोधी किसी का हूँ नहीं, जो सच्चाई है उसमें से एक राउंड लगाया, फिर तू और तेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। अभी राउंड लगा के हेलो गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी खास होने वाला है। हम लोग आज दोबारा अम्बेडकर पार्क चल रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं। और विशाल भाई, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अम्बेडकर पार्क। कोई काम है? भीमराव महापुरुष। और निरंजन भाई? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? सब बढ़िया। अरे सनी भैया? सोए के उठ रहे हैं, सोए के बस सो के। चलना कहाँ पे है अब? यहाँ पे मिलेगा। चलो, हम लोगों ने यहाँ कार को पार्क कर दिया है। हेलो, फाइनली हम लोग अम्बेडकर पार्क पहुँच चुके हैं और हमारे साथ है सनी भैया। कैसा लग रहा है? भैया लाइफ ऑफ सनी। लाइफ ऑफ सनी कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। यहाँ के ना मतलब मुझे यहाँ आने से पहले नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ आके मैं डबल एनर्जेटिक हो गया हूँ। स्ट्रिंग तो नहीं पीनी पड़ेगी? नहीं, अभी नहीं पीनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे रेड बुल पिला सकते हो। और हमारे साथ दीपा दीदी भी हैं। काफी देर इंतजार किया। कितनी देर इंतजार किया? 2 घंटे। 2 घंटे इंतजार किया। और कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़ से। अम्बेडकर पार्क पूरा घूमा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और दीपा दीदी का है कि वो चैनल यूट्यूब चैनल भी है। किस नाम से आपका? दीपा परी ब्लॉग्स। दीपा परी ब्लॉग। जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव जरूर दें, और कुछ उसमें अगर सुधार करना है तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग जितना हो सके दीपा दीदी को सपोर्ट करें, उनके यूट्यूब चैनल पर जाके जितना हो सके सहयोग करें। और निरंजन में कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। पहली बार आया तो फाइनली अभी हम लोग जो है अम्बेडकर पार्क के अंदर, और देख सकते कितना भव्य अम्बेडकर पार्क। हमने पहले भी आपको दिखाया है कि अम्बेडकर पार्क कैसे है। और ये जो सामने मान बाबा साहब जी की स्टैचू देख रहे हैं ना, काफ़ी गजब की स्टैचू है, गजब, काफ़ी बेहतर स्टैचू। और भी आपको पूरा अम्बेडकर पार्क घुमाते हैं। फाइनली हम लोग अम्बेडकर पार्क में हैं और अम्बेडकर पार्क में कई सारे बहुजन आज यूट्यूबर हैं। हमारे साथ विशाल गाजीपुरी सर भी हैं, आप जानते होंगे। सर कैसे हैं? जी नवोदय जी बढ़िया है। आप बताएं कैसे हैं? अम्बेडकर पार्क घूमा, कैसा लगा आपको? अब तो यहाँ पे सर तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पावन पवित्र जो है कि स्थल है हमारे लिए, और इतना खूबसूरत तो कहीं नहीं देखने को मिलता है अपने बहुजनों के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है यूपी में, वो कैसा रहा आपको, कैसा लगा? सर नंबर 1 पे काम है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहन जी ने
जितना संघर्ष करके और हम सभी बहुजनों के लिए और सर्व समाज के लिए जिस प्रकार से काम कर रही हैं और किए हैं, ये सामने देखने को मिलता है। ये कुछ चंद चालाकों ने जो जिस प्रकार से अफवाह बतियाते हैं, बात करते हैं कि अरे बहन जी ने तो हाथी बनवा दिया, बहन जी ने तो मूर्ति बैठा दिया, तो बहन जी ने तो वो काम करके दिखाई हैं कि जो जिन महापुरुष को हम लोग नहीं जानते थे, ऐसे महापुरुष को बहन जी ने चौराहे पर खड़ा कर दी। तो सच्चाई है कि जब तक हम लोग अपने इतिहास नहीं जानेंगे तो कहाँ से इतिहास बना पाएंगे। तो बहन जी ने हमारे इतिहास से हमको परिचय कराई हैं। तो सर कैसे आना हुआ आपका आज? हम लोग का कुछ काम था लखनऊ में, अच्छा। और लखनऊ वाला काम हो गया था, तो ये हुआ कि भाई चलते हैं, इसी बहाने जो है कि अपना पावन पवित्र धम्म स्थली और परिवर्तन स्थली को घूमते हैं, देखते हैं। यूपी की बदहाली देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी आ रही, अब की बहन जी, अब की बार बहन जी आ रही, सब की बहन जी। क्योंकि जलेगी अब ना कोई मनीषा, दिखेगा अब कानून का तेवर, जुल्म करने से पहले थर थर कांप उठेंगे सारे सिंगर, हो जुल्म करने से पहले थर थर कांप उठेंगे सारे सिंगर, जलेगी अब ना कोई मनीषा, दिखेगा अब कानून के तेवर, अरे ठग पाखंडी जेल में ही, ठग पाखंडी जेल में ही करेंगे शीर्ष आसन जी, अब की बार बहन जी आ रही, सब की बहन जी। सर अभी जो कुछ सॉन्ग आपने जो गाया हमारे व्यूअर ने सुना, वो कब लॉन्च हो रहा है ये गाना? ये देखिए रिकॉर्ड हो चुका है, कल या परसों में जल्द ही उसका हम लोग रखेंगे यूट्यूब पर बात और उसको लॉन्च करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूवर देख रहे हैं इस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे, कैसा संदेश देंगे उनको? बस यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग श्रीकांत लखनवी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी खबरें, अपनी बहुजन खबरें ये मोदी मीडिया और ये मनुवादी मीडिया नहीं पहुंचा सकती है, यही मीडिया हमारी खबर आप तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से विशाल गाजीपुर सपनाबाद को आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी प्रकार से आप लोग मोहब्बत बनाए रखें। हम लोग पूरे जब तक ये गला काम करेगा तब तक समाज के लिए काम करेंगे। हमारे साथ विशाल गाजीपुरी सर की वाइफ भी है। कैसा लगा आज आपको लखनऊ आके? बहुत अच्छा लगा। ये जो बहुजनों की धरोहर है वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, और एक बार आ चुके हैं, ये हमारा दूसरा बार है। और जब भी आते हैं तो मतलब बहुत खुशी महसूस होती है कि चलिए बहन जी ने हमारे लिए घूमने का स्थान तो बनाया है, जो हमारे घूमने का, हमारे लोग कहीं दूसरे जगह जाते थे घूमने के लिए, उसे अपना मानते थे, लेकिन बहन जी ने दिखाया कि नहीं, ये अपना है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ हमें घूमना चाहिए। तो अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हम चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और देखिए कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैम आपका ये जो गाना लॉन्च किया कब, कल आने वाला है या 2-3 दिन लेट आएगा? हाँ, अभी लगता है कि 2-3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो ये थी सपना बौद्ध जी, काफ़ी बेबाक अंदाज में गाना गाती हैं, और ये हमारे समाज की जो राष्ट्र गायिका हैं, तो आप उनको मान सकते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक, हम लोग बस अम्बेडकर पार्क में थे और सबसे मुलाकात हो गई। तो और भी कई सारे लोग हैं। हम चर्चा नहीं कर रहे, छोड़ो भाई अपना, वो भी समाज में काम कर रहा, अच्छी बात है। और हम अम्बेडकर पार्क में, और हमारे साथ मनोज अंतानी सर भी हैं। सर को आप जानते होंगे, समता आवाज़ चैनल। सर कैसा लग रहा है यहाँ के? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहचाना और इतनी भीड़ में आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। पहली बात तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो देते समय बड़ा एक अजीब सी सिरन सी पैदा होती है। आप इंटरव्यू लेने आए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे साथ हैं, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपने पूछा कि आज आप यहाँ पर आए, कैसा लगा? मैं यहाँ पर लगभग 8-9 बार आ चुका हूँ। लगभग 7 साल के मेरे यूट्यूब चैनल के कैरियर में मैंने लगभग 10-15 वीडियो बहन जी के तमाम जितने भी जो बहन जी ने बनाए हैं, इतिहास जो रचा है, उसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की है। चाहे वो नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे काशीराम स्मारक हो, माता रमाबाई सेंटर हो, नोएडा के अंदर भी श्री काशीराम स्मारक हो, दिल्ली के अंदर भी बसपा का जो कार्यालय वो हो, जहाँ जहाँ बहन जी ने कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया वो मैंने सब दिखाने की कोशिश की है। उसके अलावा
दादरी में, उसके अलावा हम छिजारसी बोलें या गाज़ियाबाद के अंदर जो बहन जी का जो घर है, जहाँ बहन जी रहती है जिस गांव में, उस गांव की रिपोर्टिंग भी आपने हमारी देखी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि लोग जो आज जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी ने पत्थर लगा दिए और पत्थर लगाकर जो है वो पैसा बर्बाद कर दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग समाज में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति गुजरात में लगी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन है क्या है, प्रचार नहीं करना चाहूँगा मैं आप, लेकिन मेरे दर्शक समझ गए हैं। उस मूर्ति को 3000 करोड़ रुपए में खर्चा उसका आया है और उसका जब से वो मूर्ति बनी है उसका सालाना जो आय निकल रही है वो लगभग 80 लाख रुपए निकल रही है, 80 करोड़ रुपए निकल रही है। अगर हम उसको मैनिपुलेट करते हैं कि कितना पैसा उसका हम ले पाएंगे तो लगभग 30-35 साल में वो पैसा हमारा रिकवरी होगा। लेकिन बहन जी ने जो इतिहास बनाया है 2 साल के अंदर इस इतिहास से वो पैसा वसूल हो चुका है। और आज जो सरकारें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उस पैसे का जो राजस्व है, जो फिल्म मेकर यहाँ पर आते हैं करोड़ रुपए का वो शूटिंग यहाँ पर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धरोहर बहन जी ने बनाई है, बहन जी का कितना बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो जो मूर्ति सर जो थी उसमें मतलब अभी कुछ हाल ही में न्यूज आई कि वो मूर्ति टूट चुकी है लगभग। नहीं, देखिए वो दरअसल कमीशन पे बनाई गई मूर्ति है वो, है ना। जब कमीशन पे बनेगी मूर्ति, 3000 करोड़ का कमीशन है, उसमें कुछ बीजेपी के नेताओं ने कमीशन खाया होगा, कुछ मोदी जी के बैंक में गया होगा, कुछ दूसरे नेताओं के अमित शाह के अकाउंट में गया होगा। ये मैं बड़ी प्रमुखता से आपके चैनल के सामने बता रहा हूँ। जब कमीशन जाएगा, यहाँ देखिए आप, पिछले 20 साल से लगभग कई दशक से बहन जी की सरकार जब बनी थी तब से ये हाथी खड़े हैं। लोग कहते हैं इन हाथियों के पेट में पैसा छुपा रखा है। अरे आइए आइए, पेट फाड़ के निकाल लीजिए पैसा। ये अभी तक नहीं चटके हैं। बहन जी ने जो बनाया है, हालांकि देख रेख नहीं हो पा रही है, उसकी हम यहाँ पर निंदा करते हैं कि बहन जी के बने हुए इन पार्कों की देख रेख नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब देख रेख यहाँ पर नहीं हो रही है तो वहाँ पर कैसे होगी। अभी बाढ़ आई थी और जिस मूर्ति के ऊपर अरबों रुपए लगाए गए हैं, करोड़ रुपए लगाए गए हैं, उस मूर्ति को डूबने से कोई बचा नहीं पाया, उसके पैर तक पानी पहुंच गया था। सर, एक गांव में अफवाह ये भी फैली हुई है कि जो मूर्ति लगाई गई थी वहाँ पे भारत के लोगों ने उसको तैयार किया है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वो उसके लिए तो स्पष्ट कहा गया है कि वो चाइना से तैयार की गई है। हाँ। वो तो ये तो मोदी जी और जो सरकार का जो पक्ष है उन्होंने कहा है कि जो मूर्ति है चाइना से टुकड़ों में बनकर आई है और उन टुकड़ों को यहाँ पर असेंबल किया गया है। अब वो टुकड़े कितनी परिधि में 90 डिग्री में किस तरीके से खड़े हैं, क्योंकि जब एक बिल्डिंग बनती है तो आप राम मंदिर को देखिए, जब उस राम मंदिर को बनाया जा रहा था उसके जो पिलर हैं वो 90 डिग्री पर बने नहीं बने, चंदा इतना खाली हरामखोरों ने देश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इतना उन हरामखोरों ने पैसा खा लिया कि उसके जो पिलर हैं वो गिरने लगे हैं। और मुझे आशंका नहीं, पक्का विश्वास भी है, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात उन अंध भक्तों तक पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी आप राम मंदिर जाएं तो बड़ा संभल कर जाएं। अपने साथ एक एक बल्ली जरूर लेकर जाएं कि ऊपर से छत गिरे तो आप कम से कम बल्ली के नीचे बच जाएं। जी सर, कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो ये गवर्नमेंट है, अब नाम नहीं लेंगे किसका जी, आपको नहीं लगता कि हम लोगों को जो आम जनता है उसको लड़ाती है कि आप चाइना का सामान यूज ना करिए, मतलब स्वदेशी बनिए और ये बनिए वो बनिए, और खुद चाइना के लोगों को ला के उस मूर्तियों को असेंबल करा रहे हैं और जो भारत का पैसा वो चाइना भेज रहे हैं। हम तो स्वयं खुद इस बात को कई बार अपने चैनल पर उठा चुके हैं। वो लोग डायरेक्ट नहीं, आपने तो नाम नहीं लिया क्योंकि आपके चैनल का एक प्रोटोकॉल होगा, लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहे हैं, मोदी, योगी, शाह, सिर्फ ये 3 लोग हैं इस देश में जो देश की जो वर्तमान हालत है उसके लिए जिम्मेदार हैं। और हो भी क्यों ना, वो 370 के लिए आए थे, राम मंदिर के लिए आए थे, वो इस तरह विकास के लिए थोड़ी आए थे। राम मंदिर के बाहर जितने लोग यहाँ पर घूम रहे हैं इनमें से आधे से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो भीख मांगते दिखाई देंगे, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी है ही नहीं भाई, सरकारी नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण नहीं है। ये अम्बेडकर पार्क की मेन बिल्डिंग। जी, अब इनके बेजू संबंध नहीं है, समझ रहे हो। और सनी भैया, पूरा पार्क घूमा, कैसा लगा आपको? अरे भैया, इसके बारे में ना कुछ मत पूछो, मतलब पार्क है ना एक इतिहास है भाई साहब। बाहुबली मूवी देखी आपने? हाँ, बाहुबली मूवी में क्या साम्राज्य दिखाया गया है, बहन जी ने वो साम्राज्य रच दिया बहुजनों के लिए।
मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपको यहाँ के? मस्त मजा आ जाती है। शांति महसूस हुई? शांति भौकाल मचा दिया, भौकाल। आपके स्टाइल में मैं ये लखनऊ की भाषा है, भौकाल। भोकाल टाइट है। हाँ, भौकाल टाइट है। और निरंजन भाई आपको कैसा भैया लगा? एकदम झकास है, पर बहुत इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम 1000 साल पीछे चले गए हैं और वहाँ हम राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसा लगता है बहन जी ने जो काम किया, कैसा काम किया? 200 में से 500% सही है। 200 में से 500% सही है। मैं कम नहीं बता सकता। जो लोग कहते हैं ना वो एक नंबर फाड़ू लोग हैं, जो गलत गधे। गधे मान लो, गधे कह रहा हूँ मैं उनको आज। बोला ये नहीं मैं पार्टी के समर्थक या विरोधी किसी का हूँ नहीं, एक काम जो कर रहा सच्चाई है वो है। उसमें से एक राउंड लगाया, फिर तू और तेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। अभी राउंड लगा के आते हैं भैया ग्वालियर के। आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अम्बेडकर पार्क देखा, काफ़ी भव्य है। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमको यहाँ सपना बौद्ध जी, विशाल गाजीपुरी और जो बहुजन समाज के जो मेन यूट्यूबर हैं, जिनका पूरे यूट्यूब पर कब्जा है और बहुत लाजवाब काम कर रहे हैं, बेतुक बोल के साथ बिल्कुल गजब का काम कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।